प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग नरेशन के कुछ इम्पोर्टेंट रूल पढ़ेंगे और मैंने जितने भी नरेशन पार्ट के बनाए हैं वीडियो, आप सब उसका अध्ययन करें और अच्छे से पढ़ाई करें। पूरा वीडियो देखने पर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका नरेशन करना बने, तो उसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे। तो कुछ इम्पोर्टेंट रूल जो आपको अलग से पढ़ना पड़ता है या पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, तो उसी क्रम में मैं बात करते हुए बात करूँगा। कभी कभार क्या होता है कि हमारा जो आरएस होता है, कभी कभार क्वेश्चन में हमको कन्वर्सेशन मिल जाते हैं, कन्वर्सेशन मिल जाता है तो उसको कैसे हल करें, या आरएस के अंदर कई सेंटेंस मिल जाते हैं तो क्या करें इस क्रम में। तो मैं आपको बात बताऊं तो आप क्वेश्चन समझिए कि रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि इफ़ आरएस हैज़, अब आप लोग इतना पढ़ चुके हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आरएस क्या है ये सब। इफ़ आरएस हैज़ मोर देन वन सेंटेंस, कितना सेंटेंस बच्चों? मोर देन वन सेंटेंस। इफ आरएस हैज़ मोर देन वन सेंटेंस, यदि एक से अधिक सेंटेंस हो तो हम क्या करें? तो आप समझिए, वी शुड चेंज the verb of RB according to the sense and nature of the sentence while changing indirect speech। अभी सब क्लियर करूँगा, ठीक है। और वी में यूज एंड फर्दर to add two sentences, ठीक। तो ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट कहता है। रूल नंबर फर्स्ट हमारा कहता है इफ आरएस हैज मोर देन वन सेंटेंसेस, यदि आरएस के अंदर एक से अधिक सेंटेंस हो तो बी शुड चेंज वर्ब ऑफ आरबी, तो हमें आरबी के वर्ब को चेंज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सेंस एंड नेचर ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस के नेचर और सेंस के आधार पर आरबी को चेंज करें, आरबी के वर्ब को चेंज करें। ठीक है, व्हाइल चेंजिंग इनडायरेक्ट स्पीच, जब हम क्या करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय। आगे लिखा है बी में यूज एंड और फर्दर का हम यूज कर सकते हैं टू ऐड टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। मैं आपको बता दूं, यदि आरएस के अंदर एक से अधिक सेंटेंस हो तो जब हमको ज़रूरत पड़े कि इनडायरेक्ट बनाते समय, तो पहला काम क्या करना है कि जो जिस भी सेंटेंस का होगा उसको हम क्या कर देंगे, उसी नेचर के हिसाब से उसको ऐड करते चलेंगे। मैं आपको बात कर दूं, देखिए जब आरएस, मान लीजिए ये हमने लिखा, सब्जेक्ट लिखा, वर्ब लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा, ये बोलो आरबी हो गया। फिर हमने लिखा सब्जेक्ट, वर्ब लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा, ये हो गया आपका आरएस। ठीक, डबल इन्वर्टेड कॉमास में ये आरएस। अब आरएस में कितना सेंटेंस हो, तो मोर देन वन, इसको बहुत अच्छे से समझिए, कितना सेंटेंस हो, मोर देन वन। अब दो सेंटेंस बनेंगे, एक से ज़्यादा सेंटेंस, अब 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ये क्वेश्चन में जैसा दिया हो। तो दो कंडीशन, एक होता है सेम सेंटेंसेस मीन्स, यानी सेम सेंटेंस होंगे मीन्स असर्टिव भी होंगे। सब क्या होंगे बच्चे? असर्टिव होंगे। तो आप असर्टिव होंगे तो आप क्या करें, एंड या मैं लिख दूं फर्दर
से जोड़ दें, से जोड़ देते। देखिए जब दो सेंटेंस होगा, एक से दो नहीं, एक से अधिक होगा, और एक से अधिक जो सेंटेंस हो सेम सेंटेंस हो, सेम सेंटेंस मतलब असर्टिव हो, इंट्रोगेटिव, मतलब दोनों नेचर दोनों का क्या हो, सेम हो, तो आप एंड या फर्दर से दोनों सेंटेंस को जोड़ करके जो भी रूल आप पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग टू आप सेंटेंस को क्या कर देंगे, बना देंगे। दूसरा हमने लिखा अगर डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंस हो, क्या हो बच्चे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंस हो। आप डिफरेंट काइंड्स आप समझ सकते हैं, असर्टिव भी हो, इंट्रोगेटिव भी हो, ऑप्टेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव, कुछ भी हो, मतलब सब मिला जुला हो। तब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो जिस नेचर का है उसी नेचर के हिसाब से आरबी के वर्ब को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंस होगा तो क्या करेंगे, तो वी शुड चेंज हमें चेंज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो ऊपर लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अब आपको बस कुछ नहीं करना है। कंजंक्शन, अब कंजंक्शन क्या लगाएं, तो भाई अलग अलग सेंटेंस है तो अलग अलग कंजंक्शन लगेंगे, कोई इशू नहीं है। असर्टिव है दैट लगाइएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और इससे संबंधित क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं। मैं अब यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूँगा। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, हमने क्या लिखा बच्चे, एग्जाम्पल लिखा, हमने लिखा फादर, हमने लिखा फादर सेड टू मी, फादर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा कर दिया, फादर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा। अब पिताजी ने कहा, क्या कहा, अब देखिए, अब कहा माई सन इज वेरी लेबोरियस, मेरा जो पुत्र है बहुत क्या है, मेरा पुत्र क्या है, बहुत लेबोरियस है। लेबोरियस आप समझते हैं, बहुत मेहनती है। एक सेंटेंस हुआ। अब और उसने कहा कि और उसने पिताजी ने कहा कि आई शैल गिव हिम, मैं उसे दूंगा। ठीक है, वाट एवर ही नीड्स। अब देखिए हम और आगे बोल दें, टू सक्सेस। देखो बच्चे ये सक्सेस लिखा है, मैं सक्सेस लिखा हूँ, ये यहाँ इतना बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है, पिताजी ने कहा कि माई सन इज वेरी लेबोरियस, मेरा पुत्र बहुत मेहनती है और मैं उसे दूंगा वाट एवर, वह सब कुछ दूंगा, वाट एवर वो सब सारी चीज़ें दूंगा, ही नीड्स जो उसको ज़रूरत होगी, टू सक्सेस सफल होने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए मेरे बच्चे को जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मैं उनको दूंगा। देखिए ये भी सेंटेंस आपका क्या है, ये सेंटेंस क्या है बच्चे, देखिए ये आप आरएस में चेक करो, ये सेंटेंस असर्टिव, दूसरा सेंटेंस भी क्या है, असर्टिव ही है। आप दोनों सेंटेंस क्या है, असर्टिव। अब भाई इससे अधिक भी हो तब पर भी कोई इशू नहीं है, आप एंड से जोड़ते चले जाएंगे। अब यहाँ पे हमने काम किया, इनडायरेक्ट बनाना है, हमको क्या करना है बच्चे, इनडायरेक्ट बनाना है। हमने इनडायरेक्ट बनाना है तो लिखा फादर, अब सेड टू मी ऑब्जेक्ट है, हम यहाँ पे लिख दिया टोल्ड मी, असर्टिव है दैट लगाया, कंजंक्शन दैट लगाया। अब माई सन की क्या हो जाएगा, माई सन फर्स्ट पर्सन पिताजी के अनुसार, तो ही सन, इज का क्या कर दूंगा, वास कर दूंगा, वेरी लेबोरियस है ही। बोलो सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ, कोई इशू नहीं। यहाँ तक हमने किया, यहाँ तक आप भी करते। अब इसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है कुछ नहीं करना है, उसी से क्या करना है, जोड़ देना है। अब आप लगाए, हमने लगाया एंड, हमने कहा एंड से जोड़ दो, दूसरा सेंटेंस एंड से जोड़ दिया एंड। अब आप क्या, अब आप स्वतंत्र हैं। अब आप फिर जब एंड लगाने के बाद फिर यहाँ चले आएंगे, कहाँ चले आएंगे बच्चे, यहाँ से अपने सब्जेक्ट, मैं पहले लॉन्ग ट्रिक बता रहा हूँ, अभी शॉर्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे चले आए। अब यहाँ पे आने के बाद फिर आप क्या लिखोगे, फादर एंड, और फिर पिताजी ने दोहराया है कि मैं उसे वो सारी चीज़ें दूंगा जो उसको सफल होने के लिए चाहिए। फिर यहाँ पे क्या किया, फिर यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, कुछ नहीं करना है। अब देखो फादर दोबारा आ नहीं सकता, यहाँ पे लिखा ही, हाँ ही, उसके बाद टोल्ड। अब मी नहीं करोगे, फिर क्या करोगे, ही टोल्ड हिम, देखो ही टोल्ड हिम, नहीं ही टोल्ड मी, यहाँ तक हमने क्या जोड़ा। अब देखो फादर के स्थान पे ही, सेड टू, टोल्ड, मी आपका इतना हो गया। ठीक है, इतना किया, कोई इशू नहीं है, समझ पाए। अब आप यहाँ स्वतंत्र हैं कि एंड के बाद चाहो तो इसको लिखो, सब्जेक्ट लिखो चाहे लिखो, आप सीधे लिख सकते हो एंड टोल्ड हिम,
एंड टोल्ड हिम लगा दो तब पर भी आपको क्वेश्चन राइट है, चाहे लिखो एंड ही टोल्ड हिम वो भी राइट है। फिर आपको क्या करना पर वही सारी चीज़ें दैट, फिर उसके बाद आई की किसमें चेंज होगा, ही में, सेल का क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा बच्चे, गिव हो जाएगा, हिम थर्ड पर्सन कोई इशू नहीं, थर्ड पर्सन नो चेंजिंग। अब इसके बाद वाट एवर ऐसे ही रहेगा। अब ही, अब नीड्स है आपका B1 है, नीडेड हो जाएगा, क्या हो जाए बच्चे, नीडेड टू सक्सेस। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में एग्जाम में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रूल था। इस क्रम में मैंने आपको 2 रूल बताया। ये रूल आपका, ये जो एग्जाम्पल था इस रूल से रिलेटेड था। अब एक एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंस हो, उसको समझ लीजिए। 2 रूल आपके कंफर्म हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम दूसरा रूल नंबर 2 का एग्जाम्पल समझेंगे। तो जैसे हमने लिखा द प्रिंसिपल said to the students, प्रिंसिपल said to the students। अब प्रिंसिपल said to the students, प्रिंसिपल ने स्टूडेंट से कहा, क्या कहा, why did you not complete your homework? Why did you not complete your homework? फिर ये क्वेश्चन मार्क, और भी बोला है और कहा I cannot forgive you, full stop, get out my school। अब देखो हमने यहाँ पे, अब देखो कितना बड़ा हमने लिखा, आर भी लिख दिया बच्चे, RS भी लिख दिया, कुछ नहीं पढ़ो क्वेश्चन। प्रिंसिपल से टू द प्रिंसिपल ने बच्चों से कहा व्हाई डिड नॉट यू कंप्लीट योर होमवर्क, तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया। आई कैन नॉट फॉरगिव यू, मैं आपको माफ़ नहीं कर सकता हूँ। गेट आउट माई स्कूल, गेट आउट माई स्कूल है बच्चे, मेरे स्कूल से निकल जाओ, मेरे स्कूल से निकल जाओ। अब आप देखिए ये RS में चेक करो। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें 3 प्रकार सेंटेंस है। पहला है व्हाई डिड नॉट यू कंप्लीट योर होमवर्क, पहला क्वेश्चन किस नेचर का है, बोलो बच्चे किस नेचर का है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बहुत बढ़िया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। दूसरा आई कैन नॉट फॉरगिव यू, ये आपका असर्टिव, पहला इंट्रोगेटिव, दूसरा असर्टिव, तीसरा गेट आउट माई स्कूल, मेरे स्कूल निकल जाओ, इम्परेटिव। तो इस क्वेश्चन में 3 प्रकार सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव, असर्टिव, इम्परेटिव। अब आपको क्या करना है, जो जिस सेंटेंस का है, जो जिसका है वही रूल लगाते चलिए। जरूरत हो एंड जोड़ो, न जरूरत हो मत जोड़ो, कोई सुनिए, आप स्वतंत्र हैं। अब जैसे इसका इनडायरेक्ट बनाना है, हमने यहाँ पे लिखा इनडायरेक्ट लिखा, क्या लिखा बच्चे, इनडायरेक्ट लिखा। अब इनडायरेक्ट में क्या, अब हम यहाँ पे लिखा देखो लिखना शुरू किया, द प्रिंसिपल। अब देखो, अब सेड टू किसके अनुसार चेंज होगा, पहला क्वेश्चन क्या है, इंट्रोगेटिव के अनुसार क्या होगा, बच्चों से क्या कहा, काम क्यों नहीं किए, ऑर्डर्ड, ठीक है, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, अब देखो ये सेकंड इंट्रोगेटिव है, यही कंजंक्शन काम करेगा, हमने लिख दिया व्हाई लिख दिया। अब यू किसके अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होगा, दे, ठीक है। अब सिंपल पास्ट है, किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, तो दे हैड नॉट कंप्लीटेड, योर होमवर्क क्या हो जाएगा, दियर होमवर्क बच्चे। अब यहाँ पहला आपने कर लिया, ठीक है, द प्रिंसिपल और द स्टूडेंट व्हाई दे हैड नॉट कंप्लीटेड दियर होमवर्क। उसके बाद क्या कहा, आई कैन नॉट फॉरगिव, मैं आपको माफ नहीं कर सकता हूँ, तो यहाँ एंड लगाओ, एंड। अब इसके बाद क्या किया और क्या कहा है, अब प्रिंसिपल दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, देखो इसके स्थान पे ही लगा सकते हो, मर्जी हो लगाओ, पहले रूल बता दिया ना, मर्जी हो मत लगाओ। आप लॉन्ग करो सेंटेंस, कोई इशू नहीं है, हटा दो, कोई इशू नहीं है। फिर प्रिंसिपल ने ही क्या कहा है, मैं माफ़ नहीं कर सकता, तो क्या किया, असर्टिव रूल लगाओ, तो प्रिंसिपल के स्थान पे आप ही लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, लिखो चाहे ना लिखो, एंड ही लगाओ चाहे एंड
फिर उसके बाद सेड टू किस में हो जाएगा, टोल्ड। अब देखो टोल्ड क्यों किया, क्योंकि असर्टिव है दूसरा, एंड टोल्ड। अब स्टूडेंट्स लिखना है, कोई इशू नहीं, स्टूडेंट्स के स्थान पर प्रोनाउन का यूज करें, थर्ड पर्सन प्लूरल, देम हो गया। एंड टोल्ड देम, एंड ही टोल्ड देम लिखो, चाहे एंड टोल्ड देम लिख लीजिए, कोई इशू नहीं, एंड टोल्ड देम। अब इसके बाद कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट लगेगा, असर्टिव है, दैट। आई के स्थान पे ही, कैन के स्थान क्या हो जाएगा बच्चे, कुड, बहुत बढ़िया, कुड नॉट फॉरगिव, फॉरगिव। यू के स्थान पे ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा यहाँ पे, देम। फिर उसके बाद क्या कहा है, फिर उसके बाद क्या कहा है, गेट आउट, निकल जाओ। फिर आपको क्या करना है, एंड जोड़िए, दूसरा सेंटेंस। अब तीसरा क्या, इम्परेटिव है। अब इम्परेटिव में क्या है, गेट आउट है, मतलब कहा तुम निकल जाओ। तो एक मिनट बच्चे, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ये जो ऑर्डर्ड है इंट्रोगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पे आस्क्ड कर दीजिए, तो ठीक, अभी ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे क्या कर दो, आस्क कर दो, क्योंकि इंट्रोगेटिव में आस्क्ड या इंक्वायर्ड का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे जस्ट अपने क्वेश्चन पे एंड लगाया। अब तीसरा कहते गेट आउट माई स्कूल, मेरे स्कूल से निकल जाओ। अब मेरे स्कूल से निकल जाओ तो कहा फिर एंड क्या करो, एंड ऑर्डर्ड, क्या किया बच्चे, प्रिंसिपल ने क्या किया, ऑर्डर्ड, एंड ऑर्डर्ड किसके बाद, कंजंक्शन टू, बहुत बढ़िया, टू गेट आउट माई का हिज स्कूल। ठीक, तो इस प्रकार से आप बड़े सेंटेंस को भी नरेशन बना सकते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। हाँ, अगर आपका कन्वर्सेशन होगा तो कन्वर्सेशन में भी इसी प्रकार सेंटेंस होते हैं, तो उसको भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी इसी क्रम में आपको जो जिस सेंटेंस का है उसी नेचर से बनाना है, कोई घबराने की बात नहीं है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो, ये दोनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िए, अध्ययन करिए, और शेष अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे इस चैनल के नरेशन पार्ट के सभी वीडियो देखिए। ये नरेशन पार्ट 9 है बच्चों, आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।